ओके, सो आप सभी को हमने रिएक्शन का ऑप्शन दिया है, तो यू गाइस कैन डेफिनेटली टेल मी हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर द वेबिनार। लाइक आप मुझे ऐसे रिएक्ट करके बता सकते हैं कि कितने एक्साइटेड हो वेबिनार के लिए। Perfect. I can get a lot of reactions coming and that's great. That means मतलब ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप सभी हो अपने गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो। So I really request every one of you, please आप अपना कैमरा भी बंद रखिए, अपना माइक भी बंद रखिएगा। I really request every one of you. Yeah, so okay. So I can see के definitely we are starting it now. So पहले तो जैसे आप सभी को वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द वेबिनार। मैं हूँ प्रार्थना, आज के इस वेबिनार की होस्ट, एंड आप सभी का स्वागत है हमारे मूल हेल्थ के वेबिनार में। एंड आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ, क्या ये सारी चीजें मिक्स रिलेटेड है कि नहीं। पहले तो मैं आप सभी को ये पूछना चाहती हूँ कि शाम का समय है, तो क्या आप सभी ने नाश्ता करके फुल एनर्जी के साथ यहाँ ज्वाइन हुए हो? कैन आई गेट द रिएक्शन? ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच फॉर रिएक्टिंग। तो अभी ये जो सवाल आता है, लाइक पता है कॉन्स्टिपेशन के इशू में है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि चूरन खा लो। पता है हम कोई ना कोई बोलता है कि चूरन खा लो, चूरन खाने से बहुत अच्छा हो जाएगा। या तो कोई बोलता है कि लैक्सेटिव खा लो, लैक्सेटिव्स भी मेडिकली है तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। या तो कोई बोलते है कि अरे मैंने ये डिटॉक्स ड्रिंक देखा है, डिटॉक्स ड्रिंक खा ले बहुत अच्छा रहेगा, तो हम डिटॉक्स ड्रिंक भी खा लेते हैं। होम रेमेडीज बोलते हैं कि हाँ, मम्मी बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करके खा ले, अच्छा हो जाएगा, एक सेकेंड में पेट साफ हो जाएगा, तो हम होम रेमेडीज भी ट्राई कर लेते हैं। या तो फिर वार्म वाटर हैक्स, यानी कि आप सभी को भी पता है कि इंटरनेट पे भी बहुत सारे कि गर्म पानी में ये डाल के पी लो, आपका पेट एकदम से साफ हो जाएगा। सुबह गर्म पानी पी लो, एकदम से साफ पेट हो जाएगा। या तो फिर रैंडम सप्लीमेंट, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से हम इतने परेशान हुए थे ना कि हमें रैंडम सप्लीमेंट्स ट्राई करने होते हैं। बट क्या होता है कि टेम्पररी टाइम के लिए तो हमें रिलीफ मिल जाता है, बट वापस आ जाता है। लाइक ये खाना बंद कर दो तो वापस से कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। आप सभी अग्री करते हो ना ये बात को? एक रिएक्शन मिल सकता है इफ आप ये बात को अग्री करते हैं कि सब कुछ ट्राई करते हैं लेकिन वापस से कॉन्स्टिपेशन आ जाता है ना? आप सभी ने भी ये देखा ही होगा। तो इसी के साथ एक छोटा सा गेम खेलते हैं। हम सभी को पता है कि हमने बहुत कुछ ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी कॉन्स्टिपेशन वापस आते हैं, तो एक छोटा सा देखते हैं कि हमें कितना पता है अबाउट कॉन्स्टिपेशन। एक छोटा सा गेम है, बहुत वो नहीं होगा। आप सभी को चैट बॉक्स में आंसर आप लिख सकते हो, फिर हमारे साथ जब डॉक्टर ज्वाइन होंगे तो ये जो मिथ है सारे, उसके जवाब डॉक्टर देंगे। ओके, सो आप सभी, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आपको क्या लगता है उसका आंसर मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताएगा। फिर जब हमारे साथ हमारे डॉक्टर ज्वाइन होंगे तो वो आपको बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, लाइक ये मिथ है कि फैक्ट है। पहला ये है, क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिपेशन जो है ओनली हैपेंस बिकॉज यू डोंट ड्रिंक इनफ ऑफ वाटर। आपको क्या लगता है कि ये मिथ है कि फैक्ट है, यानी कि बस बातें हैं? आपको क्या लगता है, मिथ है कि फैक्ट है? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि इज इट अ मिथ और अ फैक्ट। कॉन्स्टिपेशन ओनली हैपेंस बिकॉज यू डोंट ड्रिंक वाटर। ओके, यहाँ पे फैक्ट बताया है, मिथ बताया है। ओके, बहुत मिक्स काइंड ऑफ आंसर्स आ रहे हैं हमें यहाँ पर। ओके ओके, तो लेट्स सी हम इसका क्या कर सकते हैं। ओके, तो इसका जवाब हम नहीं देखेंगे, डॉक्टर हमें इसका जवाब दिखेगा। ओके, अभिनीत जी आपने बताया 100% मिथ है। ओके ठीक है, ये सवाल का तो हमने देख लिया। यहाँ पे बहुत मिक्स काइंड ऑफ आंसर्स आए, बहुत लोग बोल रहे हैं मिथ है, बहुत लोग बोल रहे हैं फैक्ट है। इसका आंसर हमें डॉक्टर जरूर बताएंगे। ओके, अभी हमारा दूसरा सवाल पे आते हैं। टेकिंग लेक्सेटिव्स रेगुलरली इज हार्मलेस, यानी कि जो रोज लेक्सेटिव्स लेते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, इट्स नॉर्मल फॉर द बॉडी। व्हाट डू यू थिंक, ये मिथ है कि फैक्ट है स्टेटमेंट? ओके, फैक्ट है। ओके, फैक्ट, मिथ, यहाँ पर भी बहुत मिक्स काइंड ऑफ आंसर्स आ रहे हैं हमारे। ओके, फैक्ट है, मिथ है। ओके, तो लेट्स सी इसका आंसर भी डॉक्टर क्या बोलते हैं। आप सभी हाँ रिएक्ट करके भी बता सकते हैं। इफ आपको लगता है फैक्ट है तो आप ऐसे करते हैं, मिथ है तो ऐसे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भी मिक्स काइंड ऑफ आंसर्स आ रहे हैं, तो इसका जवाब सुनने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि डॉक्टर क्या देते हैं इसका जवाब। हमारा अगला सवाल है, तो हमने दो सवाल पूछे, दोनों में बहुत मिक्स काइंड ऑफ आंसर्स आए हमें। हमारा तीसरा सवाल है, इफ यू आर ईटिंग हेल्दी फूड कॉन्स्टिपेशन कैन नॉट हैपन।
यानी कि आप हेल्दी खाना खा रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि मिथ है कि फैक्ट है? ओके, यहाँ पे भी सबका थम्स डाउन आ रहा है, थम्स अप आ रहा है, यहाँ पर भी मिक्स काइंड ऑफ आंसर्स आ रहे हैं। तो मजा आता है, पता है अब बहुत लोगों को हमें रिव्यूज पता चलता है कि बहुत लोगों को क्या लगता है कि कॉन्स्टिपेशन कौन से वजह से हो रहा है। तो हमारा अगला सवाल देखते हैं हम। ओनली नेचुरल फाइबर और इसबगोल कैन रिलीव कॉन्स्टिपेशन, यानी कि सिर्फ आप अगर नेचुरल फाइबर खा रहे हो या तो इसबगोल रोज पी रहे हो तो ये आपका कॉन्स्टिपेशन अच्छे से ठीक होगा। आपको क्या लगता है, ये फैक्ट है कि मिथ है? ओके, मिथ है, फैक्ट है। यहाँ पर भी बहुत मिक्स काइंड ऑफ आंसर्स आ रहे हैं, तो इसका जवाब हम देखेंगे जरूर। बट हम पहले ये समझते हैं, हमने आप सभी का आंसर्स देख लिया कि क्या है। यहाँ पे बहुत मिक्स काइंड ऑफ आंसर्स आ रहे हैं, पता है हमें कि बहुत लोगों को लगता है कि फैक्ट है, मिथ है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है वो हमें डॉक्टर जरूर बताएंगे। तो अब के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके जो भी प्लीज अभी चैट बॉक्स में कुछ मत लिखिएगा। इसके बाद जब मैं आपको बताऊंगी तब आप अपने चैट बॉक्स में अपने सवाल लिखना स्टार्ट कर सकते हो। लाइक यू कैन मेंशन कि आपका सवाल क्या है, ताकि हमारे जो डॉक्टर है वो आपको मदद कर सके। सो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी गट हेल्थ क्या है। इतना सारा वो होगा कि ये बहुत है कि हमारी गट हेल्थ अच्छी रखो, हमारी गट हेल्थ अच्छी रखो, लेकिन ये गट हेल्थ है क्या? सो हमारे गट इज अ सिस्टम जब हमारा एक डाइजेशन होता है, हमारा खाना पचता है, हमें ये पता होता है। तो एक हेल्दी डाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? पहले तो गुड बैक्टीरिया का बैलेंस होना चाहिए, फिर फाइबर इनटेक होना चाहिए, फिर हाइड्रेशन आपका ठीक होना चाहिए, या तो फिर आपका प्रॉपर बाउल मूवमेंट होना चाहिए, और एक हेल्दी रूटीन होना चाहिए ये सारी चीजों के लिए। तो दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड एज अ गुड गट हेल्थ। अभी क्या होता है कि ड्यू टू सम रीजन जब हमारा गट डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें बहुत सारे इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो होगा। कॉमन रीजन क्या हो सकता है? बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं हम, या तो बहुत नींद अच्छी हमारे नींद अच्छे से नहीं ले रहे हम, लो फाइबर है खाने में, लेस वाटर पी रहे हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि बैठ के ही बहुत काम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली बहुत बाहर का खाना, ये सारी रीजन है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन स्लो डाउन होता है, हमारा गट इम्बैलेंस हो जाता है। अभी क्या होगा इससे? बट सवाल ये आता है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? ये हमने ये सारे देखा कि इसकी वजह से तो गट इम्बैलेंस होता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा हमें ये जानने के लिए अभी हम वेलकम करते हैं हमारे डॉक्टर को। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड योगा एक्सपर्ट, जिन्होंने स्पेशलाइज किया है आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में। उनके पास BA MS एंड MD इन आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसे क्वालिफिकेशन है, एंड उनके पास 5 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है जो आपको पर्सनलाइज केयर प्रोवाइड करेंगे। So now let's welcome Dr. Neha. So very good evening, Dr. Neha, and a very warm welcome for today's webinar. Doctor, how are you doing? Hi, Prathana. Yeah. A very good evening. Yeah. Yes. So Today Doctor, is my हमारे favorite. सारे customers हैं, and I can see they are very excited for the webinar and like एकदम constantly react कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि एक healthy gut क्या होता है, and gut imbalance की वजह से issues हो सकते हैं। But what is the exact reason जिसकी वजह से हमें constipation हो सकता है? Yeah, so हम ना basics से will start from the basics कि constipation किसको कहते हैं, and Sure. yeah, because there are lot of concepts in constipation. Also लोग डरते हैं बहुत ये term से, नहीं मैडम मुझे constipation नहीं है. Constipation is something which is very functional and a very easy disease to treat. Okay. डॉक्टर बिफोर वी स्टार्ट मैं हमारे सारे कस्टमर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड अपना कैमरा भी बंद रखिए, इट वुड बी बेटर, एंड बार बार हैंड रेज मत कीजिएगा, एंड जब मैं आपको बताऊं तब आप सभी अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभी हम डॉक्टर से जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। सो यस डॉक्टर, यू कैन कैरी ऑन। ओके, सो हम कॉन्स्टिपेशन को 3 ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देख सकते हैं। एक तो है विच इज वेरी वेरी मच कॉमन इज हैविंग हार्ड स्टूल्स। ओके, जिनको हार्ड स्टूल्स है, पैसेज ऑफ स्टूल बहुत ड्राइड है एंड हार्ड है, वी कॉल इट एज कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड इज यू आर हैविंग इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इनकम्प्लीट इज हम लोग वॉशरूम के लिए जा रहे हैं but I'm not feeling satisfied. Somehow, I'm 20 to 30% of my brain itself says कि अभी तो पेट साफ नहीं हुआ, अभी और होना चाहिए. That feeling when it comes, practically it is constipation or it is the initial phase of constipation.
Third most important thing is I'll surely classify this into the third category wherein patients are having irregular timings. So office के वजह से, काम के वजह से they are delaying their emptying. सुबह जो जाना ideal माना जाता है, they are going in the evening hours or maybe afternoon hours. So ये जो urge है ना, इसका आगे आगे जाना is always the initial or the sign that you could face constipation soon. So this is the thing. Also, one more aspect we should be actually taking into picture nowadays is stress related constipation. I can diagnose it as the third most happening constipation. हमारा stress है, हमारा sleep pattern अच्छा नहीं है because of the working shifts. हम late सो रहे हैं, हम late उठ रहे हैं, for which जब आपका स्लीप क्लॉक डिस्टर्ब होता है, आपका गट क्लॉक भी उसके साथ ही डिस्टर्ब होता है. सो ये स्ट्रेस रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन है, जहां पे इट इज इक्वली कनेक्टेड. योर कॉन्स्टिपेशन गिव्स यू स्ट्रेस, योर स्ट्रेस brings constipation back. So it's a wherein we call it as brain and gut communication. It is hampered. So this is the third type जो practically अभी clinical practice में बहुत ज्यादा पाया जाता है. So बहुत बार हमने ऐसा किया है कि स्ट्रेस को रिलीव कर स्ट्रेस जब रिलीव होता है अपने आप कॉन्स्टिपेशन सॉल्व होता है. सो ये आइडिया है ऑफ हैविंग कॉन्स्टिपेशन. ऑल्सो वेरी मच कॉमन इज हैविंग इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, जहाँ पे आप पेट साफ करने एक बार जाते हो बट यू डोंट फील फ्रेश, सो यू गो अगेन एंड अगेन. सो दिस इज नॉट डायरिया, दिस इज because of incomplete evacuation you are going again and again. So this is considered as constipation only. Okay, broadly अगर हम constipation को देखें, so as it is put on the slides, food है हमारा digestive canal से जहाँ से मुंह से anal canal तक पूरा digestive हमारा system है. मुंह से जो हम फूड चबाते हैं तब से डाइजेशन चालू होता है. देन इट कम्स टू द अपर इसोफेगस, लोअर पार्ट, एंट्रम है, पाइलोरस है, ये पूरा स्टमक से गुजरते हुए फूड रीचेस टू द कोलॉन्स. सो कोलॉन इज द मेन थिंग वेयर इन वी हैव टू वर्क ऑन, बिकॉज कोलॉन्स में वी हैव एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वी हैव असिमिलेशन ऑफ फूड. अगर आपका कोलॉन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू विल फेस from constipation. You will face the issue of constipation, and constipation is not something which is only related to the colons. It is related to the whole digestive canal, because Ayurveda mein bhi we say that you should be having a good digestive strength to digest your food, because पहले digestion ही अच्छा नहीं होगा तो टॉयलेट अच्छे से बनेगा कैसे? That is a problem. तो ये है. Second is, your food is lazily moving inside the colon. So दो टाइप के constipation यहाँ पे होते हैं. One is normal transit, second is slow transit. So बहुत बार patient का stool formation is okay, सही से move भी करता है food, सही से move भी करता है stools, but colon का movement कहीं पे अच्छा नहीं है, जिसके कारण ये problem है. सेकेंड इज स्लो ट्रांजिट, जहां पे स्टूल इटसेल्फ बहुत धीरे से मूव करता है आगे. सो टू गेट थ्रू दैट रेक्टम उसको टाइम लगता है. तो इन सच केसेस वी फील लाइक आई हैव सीन केसेस इन विच पीपल आर स्ट्रेनिंग से क्या होगा, हम प्रेशर डालेंगे, और हम कितना भी बोले हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं तो भी वी हैव दिस टेंडेंसी, ह्यूमन ब्रेन है, इट स्टार्ट्स पुटिंग प्रेशर. सो जब हम पेट साफ करने के लिए प्रेशर डालते हैं तभी वी विल face n number of issues which are coming back, which will come within 2 to 3 years. These are piles, fissures, anorectal conditions, fistulas, everything will come. So the root cause is always constipation for this. Again, अगर coming back to the slide, मोर वाटर इज गेटिंग, क्या हो रहा है, जो स्टूल्स है वो वहीं पे रह रहे, कोलॉन्स में रह रहे के ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें से. सो जब व्हेनेवर द ज्यादा पानी उसमें से एब्जॉर्ब होता है, ऑफ कोर्स क्या होगा, एब्जॉर्प्शन अगर पानी का ज्यादा हुआ, टॉयलेट हार्ड बनेगा, टॉयलेट ड्राई होगा. तो ये ड्राई टॉयलेट पास करने के लिए बहुत मुश्किल होता है. ऑल्सो ये ड्राई स्टूल्स जो है, ये आपकी एनल कैनाल में एक म्यूकोजल लाइनिंग होती है, एक म्यूकोजल बैरियर होता है, उसको कट करते हुए उसको बाहर खींच के लाती है. सो we are not spoiling one thing, the toilet formation is a problem, the lining is also a problem. So ये सब कुछ एक दूसरे के साथ बिल्कुल connected है, and that's why we face passing motion becomes difficult in such cases. Yeah. Next slide please.
Yeah. Okay, result तो we have talked कि you will have hard stools. Bloating. Bloating is a very common thing. लोगों को लगता है कि bloating है, उनको constipation नहीं है. Bloating का 90% of the cases I have seen जहाँ पे हम whenever we probe into it, हम बार बार पूछते हैं. मैं patients को यही बोलती हूँ, 15 दिन में अगर आपको एक आध बार भी लग रहा है कि your washroom is not perfect, do you feel like I'm not emptied properly, I have to go again, that itself indicates कि कहीं पे constipation is the root cause of your bloating. Okay, so it's a most cardinal feature of constipation. Second is heaviness for sure, because आप अगर practically भी देखोगे तो आप उधर ही पड़ा हुआ colons में पड़ा हुआ waste material which is not thrown out of your body, that will give amount of bad bacteria, that will give you amount of gas. जैसे fermentation process होता है, वहां पे भी आपका colons ठीक से हिल नहीं रहा है तो वहां पे fermentation होगा. Fermentation होगा means gas बनेगा. Gas has always tendency to move upwards. You feel heavy, and also Ayurveda says heaviness इसमें सिर्फ पेट तक नहीं, पूरे बॉडी में हेवीनेस होता है. ओके, सो आई हैव सीन केसेस इन विच बॉडी पेन है, हेवीनेस है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करेंगे, हेवीनेस भी कम होता है completely. So ये है. Irritability is the most common scenarios we get. Irritability जहाँ पे people are irritated, literally irritated. मैडम पेट साफ नहीं हो रहा है, आप कुछ भी दो, पेट साफ नहीं हो रहा है. That is there. So ये irritated हो जाता है. They are not happy in their work. दिन का काम नहीं होता है कुछ भी, just because पेट साफ नहीं हुआ है, मन नहीं है. That is there. Second is the final point is the second last point is incomplete evacuation for sure, जहाँ पे आधा चीजें ठीक हुआ है, आधा पेट साफ हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ, and they are going again. So it is the feeling of unsatisfied motion comes. ये most commonly देखने मिलता है लोगों में. Last part is straining. You put pressure. आप pressure डालते हो ताकि बहुत और अच्छा सा पेट साफ हो. That's it. So ये results है उसके. Yeah. हाँ, this is the most common thing कि हमें ये सब कुछ, हम ना बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, तो भी हमें लगता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है ठीक, है ना. बिकॉज समटाइम्स ना, पहली बात इज हम क्विक रेमेडीज पे ज्यादा जाते हैं. क्विक रेमेडीज एज इन ना, हम सोचते हैं एक ही दिन कॉन्स्टिपेशन हुआ है ना, चलो एक ही हफ्ता हुआ है ना, तो वी टेक सम पिल्स. एक तो मेडिकल से जाके कोई पिल्स लेते हैं. आई एम नॉट स्पेसिफिक anything, but we have many, like allopathy medicines are there, Dulcoflex is there, your other solutions are there, bulk forming laxatives are there, जो हम लेते हैं और quickly we get relief for that day or so, and एक हफ्ते बाद हमें कुछ नहीं लगता है, ओके लगता है सब कुछ, फिर वो तकलीफें सब जाके एक महीने बाद फिर से आएंगी. So that problem keeps coming back. वो है. Second is home hacks for sure. Home hacks, I'll not say no, because drinking jeera water, drinking soft water, drinking isabgol water, it helps a lot. I agree to it. But आपका gut type जान के, आपका constipation कैसा है ये जान के अगर हम उस पे दवाई दे, वो परमानेंटली हील होने का कोशिश करेगा, ना कि सिंपली टेम्पररी क्विक फिक्सेस पे जाएगा. So home hacks are always useful. I'm not saying no, but depends on कि कितना constipation का intensity है, and also depends on the gut type कि कब से हो रहा है. सब कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है. With the medicines, if we can do home hacks, because home hacks अगर हम करते रहते हैं and for a period of 1 year हमें कोई relief नहीं मिलता है, so we are again going to the progression of the disease, जहाँ पे आगे जाके हमें और तकलीफ होगा, because एक साल हमने home hack करके कैसे कैसे काम चला लिया, but आगे जाके प्रॉब्लम ज्यादा होगी रिकवर होने में. So don't go for it. As a doctor, it is always my duty to that don't go for the home hacks without asking your doctor. Okay. Second is third most important point is random supplements. क्योंकि random supplements, as in I'll specify some. I'm not specifying other. I am just specifying few names of it. जो हमें, जैसे हम कायम है, नित्यम है टैबलेट्स, या फिर हम पेट सफा है, ये सब हम रेगुलर लेते हैं. इसबगोल लेते हैं, सॉफ्टोवैक लेते हैं. तो ये सब मेडिसिन बहुत अच्छे हैं. आई एम नॉट सेइंग नो, बट
ये रैंडमली सिलेक्ट करना मेडिसिन कितना सही है आपके लिए, आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन विल हैव डिफरेंट पिक्चर इन डिफरेंट ABC पर्सन है. ए का कॉन्स्टिपेशन डिफरेंट वजह से हो रहा है, बी का डिफरेंट वजह से हो रहा है, सी का डिफरेंट वजह से हो रहा है. सो सबको अगर मैं पेट सफा दूंगी तो इट विल नॉट वर्क. Depending on what the root cause is for that patient, we should be always first diagnosing it and then we should be treating it. That is there. Overuse of laxative is the most common thing which I'm seeing in my clinical practice. We take stimulant laxatives a lot throughout. Like लोगों का मैंने ये भी सुना है कि 20-25 years से लोग सिंपली मेडिसिन खा रहे हैं. दे डोंट हैव एन आइडिया ऑफ इट कि उसमें क्या है. दे आर सिंपली यूजिंग इट. सो एक टाइम के बाद ना क्या हो जाता है कि आप अगर कोई दवाई रेगुलरली खा रहे हो तो आपका गट इज हैविंग मेमोरी. सो ये सोचता है गट कि दवाई देंगे तो ही ठीक होगा. वी आर नॉट ट्रेनिंग द गट, वी आर सिंपली पुटिंग समथिंग टू ट्रेन दैट गट कि अभी ये स्टिमुलेशन दिया है, अभी आप हिलो, अभी आप पेट साफ करो. So that is not something which will work as a permanent solution. This is my point. Again, fifth is internet-based solutions. I'm not against it, but your Google, your AI, these are not doctors, okay? And these are very helpful, no doubt. And sometimes they are giving advices like a doctor itself. I have seen it. But not always, okay? A doctor is a very qualified person and he knows your case, he knows your history, he knows how to work on it. So personalization is something which is required in gut issues, okay? So that's why internet-based solutions may, let's not go into that. Let's speak to a doctor for it. Yes. Yeah. Again, same चीज पे मैंने बोला था कि why constipation keep coming back. Yeah. Same. Yeah. So relief, अगर temporary relief पे मत जाओ, we go on the deeper causes जहाँ पे gut functioning कैसे normal होगा जिससे constipation अपने आप ठीक होगा, ये जरूरी है. How Mool works is it is different for everybody. If I talk about just constipation, constipation में we have n number of questions जहाँ पे हम diagnose करते हैं चीजें कि ये gut type क्या हो सकता है, ये patient की प्रकृति क्या है, because प्रकृति based constipation also I have seen. वातज है, पित्तज है, कफज है, 3 doshas are there. Based on that, we identify the prakriti, we identify the constipation type, and then we have a consultation and then we plan a kit. So that is the personalization required always. Yes, definitely. Yeah. So that's how Mool works. It seeks the root cause and not the symptoms. डॉक्टर ने बिल्कुल सही बताया कि कैसे मूल काम करता है. आपके बेस रूट कॉज पे काम करता है एंड जस्ट नॉट द सिम्टम्स, ताकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक पर्सनलाइज प्लान. उसके साथ एक गट एक्सपर्ट रहता है जो आपको हर वीक पे फॉलो अप लेता है. सो दैट्स ग्रेट. एंड जैसे ही हम पता है कि द गोल इज नॉट टू फोर्स द बाउल मूवमेंट. हमें भी पता है कि कॉन्स्टिपेशन कितना पेनफुल होता है. सो इट इज जस्ट नॉट फोर्सिंग the bowel movement. The goal is restoring your natural bowel intelligence. So मूल का यही मोटो है कि आपको है ना आपके गट के रिलेटेड जो भी इश्यूज है, कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया, कुछ भी वो नेचुरली करना है. कुछ भी ऐसा नहीं कि यार आपको रोज सुबह उठ के टेंशन हो कि यार आज होगी कि नहीं, मुझे लाइक पेट साफ होगा कि नहीं. वो टेंशन फ्री बनाना है आपको. तो इसी के साथ मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो मैं और रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को, आपको जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि हम अभी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड शुरू कर रहे हैं. तो आप सभी के क्वेश्चंस को हम एड्रेस करें और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें. आई कैन सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन. तो हमारा जो पहला सो डॉक्टर हमने थोड़ा मिथ एंड फैक्ट का क्वेश्चंस किया था, तो उसमें बहुत मिक्स काइंड ऑफ आंसर्स आए थे. तो व्हाट डू यू थिंक उसमें से कौन से मिथ्स थे, कौन से फैक्ट्स थे? अ फ्यू थिंक यू कैन से. आई कैन डिस्प्ले द क्वेश्चंस वन अगेन. तो क्या हमारे उनको भी पता चल जाएगा कि कितना मिथ है कितना फैक्ट है. तो हमारा पहला सवाल ही ये था. सो mythbusters हमने खेला था. तो हमारा पहला सवाल था constipation only happens if you don't drink enough water. So it's a fact or a myth? Constipation can happen because of less intake of water for sure, but it is the only reason. It's a myth. It is not a fact.
Yeah. because Yeah. I have seen, planning waters a day, keeping yourself hydrated, colons are also hydrated. That is a very good start to treat a patient of constipation, but it is not the only reason. Sometimes Yes. you don't have bulk in the stool, so multiple reasons are there. Your gut Yeah. motility is one of the reasons, so only water will not play a role. Yeah, definitely. And तो आप also, सभी Prathan, को I'll actually हाँ tell you one thing, no, one interesting thing in it. या ना बहुत बार मैंने पेशेंट्स में देखा है कि सुबह उठ के पानी पीने का आदत होता है उनको. हाँ पानी पीना इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट ज्यादा पानी पीना इज वेरी हार्मफुल. अगर सुबह उठ के हम ज्यादा पानी पी रहे हैं तो ओह हम हमारी प्राकृत अग्नि जो है उसको बुझा रहे. ओह नथिंग. दैट्स व्हाई वो ब्लोटिंग इंक्रीज होता है. सो प्लान वाटर्स थ्रू आउट द डे. सुबह उठ के 1 to 1.5 liters, 1 to 1.5 glasses of water is enough, not more than. ओके. हमारा अगला क्वेश्चन था कि टेकिंग लेक्सेटिव्स रेगुलरली. आई गेस आपने ये कवर कर लिया है कि डेफिनेटली अ मिथ रोजाना लेक्सेटिव लेना इज नॉट सेफ. इसका जवाब भी आप सभी को मिल गया. जिन्होंने मुझे बताया था कि ये फैक्ट है कि सेफ है, तो आप सभी को अपना आंसर मिल गया है. हमारा अगला क्वेश्चन था कि इफ यू आर ईटिंग हेल्दी तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा. Again, a good point. If you are eating healthy, you will not have constipation is a myth. Uh, Even if you are eating healthy, you will have constipation for sure. But depends on कि आपका type क्या है, and also depends on healthy. What is the definition of healthy food according to you? आपको क्या लगता है क्या healthy है? Because I'll talk about raw salads. Raw salads जो है, they are rich in fiber. सब कुछ अच्छा है. जब आप वो खाते हो, पीपल आर सेइंग दैट कि कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है. बहुत लोगों में होता है, बहुत लोगों में नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ इज नॉट परफेक्ट टू डाइजेस्ट दैट फाइबर. फाइबर्स आर वेरी हैवी फॉर डाइजेशन. रॉ सलाड्स कभी कभी आपका कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज भी करते हैं. तो डिपेंड्स ऑन द टाइप, पर्सनलाइजेशन. यस डेफिनेटली. मूविंग फॉरवर्ड, हमारा अगला क्वेश्चन था ओनली नेचुरल फाइबर एंड इसबगोल कैन रिलीव कॉन्स्टिपेशन. Perfect way, perfect myth. Yeah. Yes, You and are आपने having constipation not because of less fiber intake always. Fiber intake कम होने के वजह से जो constipation होता है, that is just a single type of constipation जहाँ पे अभी 20% लोग ही वो face कर रहे हैं. बाकी के constipation is related to your gut motility and other things. So सिर्फ इसबगोल या natural fiber constipation को relieve नहीं करेगा completely. ओके, थैंक यू डॉक्टर. आई गेस हमारे सारे कस्टमर्स को एक आइडिया मिल गया है कि ये दिस माइट बी नॉट द ओनली रीजन एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू फिक्स योर रूट कॉज इंस्टेड ऑफ जस्ट फिक्सिंग द सिम्टम्स जो हम मूल पे करते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो अभिनीत जी से था. उन्होंने बताया कि इंडियन टॉयलेट में मोशन अच्छे से पास होता है लेकिन वेस्टर्न में नहीं होता है एंड उनको कॉन्स्टिपेशन के वजह से पाइल्स हो गया. लाइक उनके एक किसी पहचान में था कि उनको कॉन्स्टिपेशन था क्रॉनिक एंड उसकी वजह से उनको पाइल्स हो गया. तो हाउ ट्रू इज दिस? It is very, I have evidences of it because toilet का posture बहुत ये सब चीजों को I'm not saying कि 100%, but sometimes toilet का posture and toilet का the seat plays a very important role in this. कभी कभी because the position of the colons you can check, position of the rectum you can check. Indian toilets are very well built for it. But also I'll not deny that modern toilets are not helping. Sometimes we have a habit, हमारे दिमाग में होता है चीजें कि Indian toilet से better होगा. And also positionally if I can check, 30% of cases में ऐसा होता है कि Indian toilet will solve the problem for sure. But अगर आप Western toilet में भी if you are putting pressure itself is wrong because you will get piles for sure. Okay. एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 साल में नहीं, 1.5 साल बाद piles आना ही आना है because you are putting pressure. So whenever you put a pressure, you will have piles for sure. Second, और एक चीज इसमें है कि you will get piles because of constipation, but again pile mass will give you constipation back because
वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है एनल कैनाल पे, एंड ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से टॉयलेट अच्छे से पास नहीं होता है. सो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है. जब हम ओके कॉन्स्टिपेशन ठीक करेंगे अपने आप, पाइल्स का ग्रेड समझ के, ग्रेड्स कौन सी ग्रेड पे पाइल मास है उसका देख के वी कैन प्लान अ ट्रीटमेंट ओके. अकॉर्डिंग. थैंक यू डॉक्टर. मूविंग फॉरवर्ड, तो सर मूविंग फॉरवर्ड, या मनोज जी, आपने पूछा है कि आपने वेबसाइट पे टेस्ट दिए, आपको 4 मेडिसिन दिए हैं, वो सारी लेनी है, कितने ड्यूरेशन तक लेनी है? तो सर वो हमारे, आपका जो टेस्ट था, तो हमारे गट एक्सपर्ट्स आपको कांटेक्ट करेंगे, वो आपको पूरी डिटेल में बता देंगे कि आपको कितनी मेडिसिन कब तक लेनी है, कौन सी मेडिसिन कितने टाइम तक है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा. एंड ही हैव आल्सो आस्क्ड कि इसकी आदत तो नहीं होगी ना हमें? वेरी गुड क्वेश्चन. आदत नहीं होनी है, इसीलिए कुछ ऐसा देखना है जो परमानेंटली इसको फिक्स करे. आदत होना अच्छी बात नहीं है. आदत आपको मेडिसिन, एक भी मेडिसिन की नहीं होनी चाहिए, वेदर इट इज आयुर्वेदिक और मॉडर्न, एलोपैथिक और होम्योपैथिक, एनी पैथी. ओके, सो ये आदत कैसे नहीं होगा? whenever we are training the gut to move properly. So आदत, habit forming medicines ये नहीं है, because these are designed like this should be, you know, whenever we are giving it for, इसीलिए हमने 3 से 6 महीने का टाइमलाइन दिया है. दिस इज अ रिसर्च बेस्ड थिंग. सो जब भी हम 3 से 6 महीना एक चीज आपको देते हैं तो योर गट स्टार्ट्स रीसेटिंग, इट स्टार्ट्स हीलिंग. सो वो जो ओरिजिनल नेचुरल बॉवल मूवमेंट होगा ना, वो आपको, वो मतलब वो लेके जाना इज द काम ऑफ मेडिसिन, नॉट हैबिट फॉर्मिंग थिंग. सो 6 महीने बाद हम यूजुअली, यू नो, ग्रेजुअली डोज को कम करते हुए कंप्लीटली बंद करते हैं मेडिसिन को. Yes, yes, definitely. Thank you, doctor. Moving forward, हमारा, same question. So राजनी जी ने ये पूछा है कि त्रिफला खाने के बाद ही मेरा पेट साफ होता है, एंड वो 35 पहले गॉल ब्लैडर निकाला है, तो मैंने पाचन कर्मा भी करती हूँ, तो मैं एक बार मुझे नींद जल्दी आ जाती है. 1 second, I just lost the question. उन्होंने बताया कि उनको नींद जल्दी नहीं आती. अच्छा, नींद जल्दी नहीं आती है. ओके, सी, ये दोनों एक दूसरे से, आई एम नॉट डिनाइंग कि ये कनेक्टेड नहीं है. आपका नींद, आपका गट क्लॉक, कॉन्स्टिपेशन एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है. whenever a patient comes, you know, they had panchakarma done. Panchakarma is a cleansing procedure, प्यूरिफिकेटरी मेजर है. सो ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट से ज्यादा सुपीरियर मानी जाती है. सो जब हम पंचकर्मा करते हैं, आफ्टर पंचकर्मा यू शुड बी हैविंग अ हेल्दी कोलोन. Okay, but for maintaining that healthy colon, always पंचकर्मा के बाद we are giving palliative treatment, कि ये चीजें, you know, maintain रहे वैसी ही. आपका colon cleansing हुआ है, उसके बाद for the maintenance you will be needing medicines for sure. नींद नहीं जल्दी आना, it is 30% related to your constipation and gut health, because hormonal imbalance होता है, आपका hormones ठीक से release नहीं होता है, जिसके कारण नींद नहीं आता है. तो ये दोनों चीजें हैं. एक तो आपका एज कितना है, उसके हिसाब से हमें चीजें डायग्नोस करना पड़ेगा. ऑल्सो अगर मल्टीपल फैक्टर्स है नींद के लिए, वो भी सोचने पड़ेंगे. उसके हिसाब से यू शुड बी कंसल्टिंग अ डॉक्टर फर्स्ट, एंड देन वी कैन प्लान द ट्रीटमेंट. ऑल्सो नींद बहुत इंप्रूव होता है इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन कॉन्स्टिपेशन फर्स्ट. सो या, that way. Also Triphala Churna, I'll comment on it for sure. Triphala का कौन सा फॉर्म लेना is very much, you know, very much, it should be, we should be giving a thought for it, because त्रिफला चूर्ण अगर आप लंबे समय तक ले तो वो ड्राइंग करेगा इंटेस्टाइन्स का, और स्टूल्स पहले तो सॉफ्ट होंगे, बट थोड़ी साल बाद वो फिर से ड्राइंग चालू होगा. सो त्रिफला अलोन यूज करना उसमें इज नॉट समथिंग विच आई विल अप्रिशिएट. ओके, थैंक यू डॉक्टर. मूविंग फॉरवर्ड, हमारा अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम गणेश जी. ये सेड कि उन्होंने एंडोस्कोपी करवाई थी जिसमें उनको पाइलोरी बैक्टीरिया, GERD, एलियस इसोफेगस इरोजन एंड आया था. उसकी वजह से वो उनको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, ब्रेन फॉग हो गया है, स्मेली गैस हो रहा है. तो विल मूल हेल्प? Mool will surely help in such cases. We have treated patients like this. See, having an H. pylori infection, getting cured by it
with the antibiotic. उसके बाद your gut lining becomes very sensitive and very weak. Okay, due to the antibiotic course and always due to the bacterial infection. So इसमें the first thing we should be doing is strengthening your mucosal barrier so that आगे जाके bacteria का attack हो तो भी your immunity should be strong. Second is acid reflux होना is very much common क्योंकि body में पित्त का अमाउंट ज्यादा है according to Ayurveda. So ये सब ये सब patients में we should be calming that acid, we should be soothing that mucosal barrier, we should be strengthening that, and फिर उस पे, because treating the root cause is always something which we have which we have done in मूल. So इसमें रूट कॉजेस ये होंगे कि लाइनिंग को इम्प्रूव करना है, आपके एसिड को फूड की तरफ चैनलाइज करना है, सो दैट द फूड द पचन बिकम्स स्ट्रॉन्गर, द डाइजेशन बिकम्स स्ट्रॉन्गर, ना कि वो एसिड जाके ऐसी वॉल्स पे टकराए जहाँ पे ऑलरेडी लाइनिंग खराब है. सो ये मूल हेल्थ से जरूर हेल्प होगा. You should be giving that test ताकि पता चले कि कितने चीजों पे हमें, कितने लेवल्स पे हमें इवेल्युएट करना है, इसको डायग्नोस करना है, and उसके बाद we should be planning a kit. Yes, It will definitely help. Yes, definitely. Thank you, doctor. Moving forward, हमारा अगला question is from सौम्या सनाल जी. ही said कि वो सफर कर रहे हैं लिवर डिजीज से फ्रॉम अल्कोहल पेन इन द राइट साइड, एंड गट टेस्ट ने बताया कॉम्प्लेक्स गट है उनका, सफरिंग फ्रॉम वोमिटिंग पीरियड्स आफ्टर हेवी मील्स विद स्टिंगिंग पेन एंड बिलो द फिट आल्सो एक्सट्रीम डिजीनेस व्हाइल वॉकिंग. सो ये सारी चीजें कैसे हम हेल्प करेंगे? मूल में इफ यू कैन गो, आपको एक पर्सनलाइज्ड किट जरूर मिला होगा जिसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स का लिस्ट आया होगा. दीज आर डिजाइन्ड बाय अ डॉक्टर. सो अ डॉक्टर लिटरली सिट्स, वो आपके केस को आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपरली एंड उसके हिसाब से प्लान करते हैं किट. सो अगर ये आपकी केस है कंप्लीटली, सो वी कैन गो फॉर सम प्रोडक्ट्स विच आर गुड फॉर योर गुड फॉर योर गैस एंड ब्लॉटिंग, विच इम्प्रूव्स योर डाइजेस्टिव हेल्थ, which improves the digestive strength, and चीजें the medicines which are there, we need to check. जो भी आपको recommendations मिला है उसके हिसाब से we can plan the kit always. And always there is one option of talking to a doctor. So ये personalized चीजों के लिए he can come back to Mool, we can have a consultation and then we can. Yes, definitely. Sir, आप हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर देंगे. आपका कॉल इनलाइन ट्रांसफर भी हो जाएगा डॉक्टर के साथ एंड विल हेल्प यू आउट. सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारा अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम पांडे जी. उन्होंने बताया है कि इट्स बिन उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ है एंड इट्स 7 years से उनको है, 3 साल से लैक्टुलोज ले रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स हुआ है एंड उनको IBS भी है. तो क्या ये सब सही हो जाएगा? IBS ये लोग बोलते हैं it is the something which we cannot treat. We can treat IBS, but IBS will be needing 3 pillars to work on. First is your medicines for sure. Second is your diet, and third is your lifestyle. अगर तीनों चीजों को हम combine करके, if we are giving him a personalized treatment, it will surely work. And जो चीजें उन्होंने बोला, lactulose solution will not, lactulose solution is always helpful. I'm not saying no, but long term के लिए it is not beneficial for your gut because your gut is becoming dependent on it. आप lactulose ले रहे हो and you are feeling fresh or maybe not, उसके बाद भी नहीं fresh feel कर पा रहे हो. ऐसा है ना कि आप किसी चीज पे dependent हो रहे हो and आप सिंपल जो चीज से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उस पे नहीं देख रहे हो, सिंपली मेडिसिन ले रहे हो और कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर रहे हो. तो ऐसा ये ठीक नहीं होने वाला. परमानेंटली ठीक करना है तो मैंने जो 3 चीजें बताई वो नेसेसरी है बिल्कुल. उसमें से एक चीज भी हमने नहीं किया तो भी वी कैन नॉट सी अ गुड रिजल्ट. ओके, थैंक यू डॉक्टर. मूविंग फॉरवर्ड, आई जस्ट चेक किया है और कौन से क्वेश्चंस है. मयूर जी ने बताया कि उनको फैटी लिवर ग्रेड 1 है. विशाल जी, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप म्यूट रहे, आपका जो भी सवाल है वो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा. विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट सर, बट प्लीज आई रियली रिक्वेस्ट कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो प्लीज चैट बॉक्स में लिखें.
सो मयूर जी ने ये पूछा कि उनको फैटी लिवर ग्रेड 1 है एंड कोलेस्ट्रॉल है, तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड कैन मूल हेल्प टू रिमूव फैटी लिवर? Okay, good question. Fatty liver grade 1 is the most common thing which I am seeing in my practice now. Fatty liver होने का क्या reason हो सकता है? एक तो whenever your metabolism is not proper. Why your metabolism is not proper is it comes back to your gut, the root. The digestion is not proper. That's why your fats are not getting metabolized properly. Excess fat कहाँ पे जाएगा? Excess fat, the first organ to target is your liver. That's why grade 1 initial phase of fatty liver आता है, wherein it is completely reversible. कुछ आयुर्वेदिक treatment है, and along with that also mool can help, but mool is not targeting your liver for sure. Mool is targeting your gut, but always it's a it's a thing. Whenever we start from gut, you will be soon noticing a good change in your metabolism or for fats. हमने ये भी देखा है कि मूल का ट्रीटमेंट we have started 6 months के बाद cholesterol also has come down. So Ayurveda में in mool also we have many medicines which are working on fat, which are working on digestion as well. So ये दोनों चीजें एक दूसरे से connected है. Like that we can work for sure. डेफिनेटली, थैंक यू डॉक्टर। मूविंग फॉरवर्ड, अहमद जी ने ये पूछा था कि ही इज अनेबल टू डाइजेस्ट ऑयली और फैटी फूड एट ऑल, उनका स्टमक बहुत वीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? Pardon please. या सो आई वाज सेइंग कि अहमद जी का सवाल ये था कि उनको ही इज अनेबल टू डाइजेस्ट ऑयली फूड्स, फैटी फूड्स एट ऑयल, उनका स्टमक इज वेरी वीक, सो क्या कर सकते हैं हम? Okay, see, oily and spicy foods are the triggering factors in many cases. Okay, यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि stopping oily and spicy food for life, this will not work. So यहाँ पे ये हो सकता है कि healing the root cause जहाँ से वो हो रहा है, because spicy food आपके lining को जाके टकराता है, trigger करता है. ये क्यों कर रहा है? Because आपकी lining weak है वहाँ पे, the gastrum, the lining is very weak. So उस पे अगर हम फोकस करें, उसको हम strengthen करें. Also हम ये सब कुछ 1-2 महीने में नहीं कर सकते, बिल्कुल 3 महीने का टाइम जाता है complete healing होने में. एक बार वो healing हो जाए, he will be able to digest oily and spicy food. Not in that amount, but surely he will digest homemade spicy and oily food. That way we can, heal. ओके, तो सर प्लीज हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर लीजिएगा, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मूविंग फॉरवर्ड, भावना जी ने ये बताया कि उनका पेट ठीक से क्लीन कुछ दिन में होता है, फिर से थोड़ा खाने के बाद फिर से जल्दी से पेट भारी हो जाता है। ये प्रॉब्लम उनको काफी सालों से है। कैसे पता चलेगा कि गट में क्या प्रॉब्लम है? कौन सी टेस्ट होती है इससे पता चले कि प्रॉब्लम फैटी लिवर का है कि कुछ और है? सो कैन यू जस्ट गाइड हर? ओके, सो इसमें जैसा उन्होंने बताया 3-4 मेन रीजंस हो सकते हैं। एक तो है कि योर बावेल्स आर नॉट क्लियर्ड, आपके कोलॉन्स में ऑलरेडी वेस्ट मटेरियल है जो आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण फर्मेंटेशन होके गैस बन रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है। सेकेंड इज, अगर लीवर में कहीं पे एंजाइम रिलीज इज वीकेंड, तो एंजाइम रिलीज के लिए वी शुड बी डूइंग सम लीवर फंक्शन टेस्ट, जहां से पता चलेगा कि एंजाइम्स बन तो रहे हैं या रिलीज नहीं हो रहे या बन ही नहीं रहे। दैट इज देयर। ऑल्सो एक सिंपल प्रोफाइल जहाँ पे सोनोग्राफी भी करा के हम देख सकते हैं पेशेंट का, कि देखने के लिए कि अंदर कुछ और चेंजेस है या नहीं, एंड देन वी कैन कम बैक टू द फाइनल थिंग वेयर इन इट इज इंडाइजेशन, नथिंग बट इट इज क्रॉनिक स्टेट ऑफ इंडाइजेशन, जहाँ पे एक हफ्ता अच्छा है, पूरे एक हफ्ता अच्छा है, एक हफ्ता नहीं है, या फिर महीना भर अच्छा है और बीच में एक हफ्ता ठीक नहीं है। तो ये जो एक हफ्ता बीच वाला ठीक नहीं है ना, इसको रेगुलराइज करना इंपॉर्टेंट है पूरे हीलिंग के लिए। ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ता आप दवाई लेंगे और उसके बाद फिर ये सब कुछ ना 2 साल बाद ये परमानेंट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो माय ऑलवेज सजेशन वुड बी, जितना कम इशू है ना, जितने कम टाइम में आप डॉक्टर को या फिर आप कम टू मूल, जहाँ पे हम वी कैन डायग्नोस इट, वी कैन एटलीस्ट फाइंड आउट अ रूट कॉज जहाँ से ये हो रहा है। ये 3-4 रूट कॉजेस मैंने बताया आपको। सो इस पे वी हैव टू वर्क बेस्ड ऑन द the consultation. We should be checking everything. Okay, definitely doctor. Thank you doctor. Moving forward, हमारा
सो गणेश जी ने जिन्होंने बताया था कि उनको एच पायरोली बैक्टीरिया विदाउट एंटीबायोटिक्स कोर्स है, तो सिर्फ अगर आपका मूल हेल्थ किट यूज कर रहे हैं तो क्या वो किल कर देगा बैक्टीरिया को? नहीं, एच पाइलोरी बैक्टीरिया पे मूल हेल्थ के मेडिसिन डायरेक्टली काम नहीं करते, इनडायरेक्टली वी ऑल्सो हैव, बिकॉज हमारी 2 मेडिसिन ऐसी है जहाँ पे वी हैव हर्ब्स विच आर एक्चुअली हैविंग बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट, सो वी आर गिविंग दैट इफेक्ट फॉर श्योर। बट आप मुझे अगर एज ए डॉक्टर पूछेंगे तो हम वी आर नॉट ट्रीटिंग एच पाइलोरी, वी आर ट्रीटिंग एच पाइलोरी ने जो चीजें खराब की है सो दैट आगे जाके फिर से बैक्टीरिया का अटैक ना हो, that way we are curing a disease. ओके, ये सर, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में समझा देंगे कि मूल कैसे मदद करता है, हाउ विल रियली हेल्प ऑन योर गट कंडीशंस एंड इनडायरेक्टली ऑन योर एच पायरी आल्सो। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभिनीत जी ने बताया कि क्या आप मूल हेल्थ की मेडिसिन 65 प्लस एज वालों को भी ले सकते हैं अगर उनको गैस और कॉन्स्टिपेशन दोनों है, तो क्या लाइक 65 प्लस फीमेल्स? क्यों नहीं ले सकते, फॉर श्योर ले सकते हैं। 65 प्लस ये एज में ना देर इज अ वाटर डोमिनेंस, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आपका एज एक तो 50 अबाव में और फीमेल्स में वायु का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, सो कॉन्स्टिपेशन होना, गैस होना, ये बहुत कॉमन चीजें हैं जहाँ पे द मूल इज टारगेटिंग दैट ओनली। सो आप 65 के बाद, बिकॉज मेडिसिन आर नेचुरल एंड यू नो दे आर नॉट हैविंग एनी साइड इफेक्ट्स, एनी कोई बॉडी डिपेंडेंसी नहीं है, surely can take and she will find a very good result. यस, डेफिनेटली। तो मैम आप बिल्कुल हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर लीजिए, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो मूविंग फॉरवर्ड, संदीप जी ने ये बताया कि 2017 में उन्होंने एंडोस्कोपी की थी, उसमें उनको अल्सर गैस्ट्राइटिस आया था, इसोफेगाइटिस आया था, एंड 2023 में रिपीट की उसने तो गैस्ट्राइटिस एंड ब्लड टेस्ट में एच पायरोली आ गया। तो अब 1 साल से और चेस्ट में जलन होती है खाने से और 1 आवर के बाद, तो वो एब्डोमेन, तो क्या वो सीटी का एब्डोमेन करवाया तो उसमें सब कुछ ठीक आया? लेकिन सी हमेशा ना चीजों पे रिपोर्ट्स पे भी लिखा होता है कि नीड्स अ क्लिनिकल कोरिलेशन, ओके, सो ऑलवेज अ डॉक्टर इज अ बेस्ट पर्सन जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो एंड द फाइंडिंग्स आर क्लिनिकली डायग्नोस्ड बाय अ डॉक्टर कि ये सच में है या ये नहीं है। सो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स आई विल नॉट डायग्नोस अ केस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज, जब भी हम इन पेशेंट्स को क्लिनिकली इवेल्युएट करते हैं, आई गो ऑन टू द रूट कॉज वेर इन जहाँ पे हम पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखते हैं। पित्त प्रधान पर्सन जो होते हैं, पित्त प्रकृति के पर्सन, उनको एच पाइलोरी होना, उनको पूरे डाइजेस्टिव केनाल में इन्फ्लेमेशन होना, आइटिस इज नथिंग बट योर इन्फ्लेमेशन एवरीवेयर, सो ये इन्फ्लेमेशन होना, दे आर मोर प्रोन फॉर इट। सो इसमें हमें वी शुड जस्ट नॉट बी ट्रीटिंग द इन्फ्लेमेशन, वी शुड बी गोइंग डीपर, वी शुड बी ऑल्सो वर्किंग ऑन हिज प्रकृति, और प्रकृति बेस्ड डाइटरी रिकमेंडेशन हम मूल में देते हैं ताकि आगे जाके फिर से ये चीजें दोबारा ना आए और आपकी है ना प्रकृति के हिसाब से आप खाना खाओ ताकि आगे जाके चीजें ट्रिगर ना हो या फिर इतने इंटेंसिटी से वो बाहर ना आए। That way we can plan. या थैंक यू डॉक्टर। मूविंग फॉरवर्ड, विशाल जी ने ये पूछा है कि वो सफर कर रहे हैं टाइफॉइड से एंड हैविंग चिकन पॉक्स आफ्टर अ वीक ऑफ दैट, उनको ड्रिंकिंग हैबिट्स भी है, सो अभी उन्होंने छोड़ दिया है लास्ट 6 मंथ से। उनका क्वेश्चन ये है कि उनका स्टमक बहुत हैवी हो जाता है आफ्टर ईटिंग, ब्लोटिंग भी होता है, गैस भी होता है आफ्टर एन आवर, सो उनको स्ट्रेस भी बहुत है, तो क्या कर सकते हैं? लाइक उनका गट एक्सिस इज ऑल्सो वेरी डिस्टर्ब, ब्लोटिंग, गैस प्लस स्ट्रेस, तो हाउ मूल विल रियली हेल्प हिम आउट? See, ये imbalances ना, I'll surely comment on such cases. Imbalances already रहते हैं बॉडी में। हमें टाइफॉइड या हमें एक कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर चाहिए होता है, हमें एक कोई डिसीज हुआ उसके बाद से व्हेन योर टाइफॉइड अफेक्ट्स योर लीवर, योर एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो इस सब चीजों में जब भी हमें यू नो व्हेनेवर वी आर लुकिंग इनटू द परमानेंट हीलिंग एंड परमानेंट सॉल्यूशन, हमें 3 से 6 महीने का कोर्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल ताकि आगे जाके सिम्टम्स फिर से ना आए एंड वी शुड बी यू नो मेंटेनिंग दैट थिंग। ऑल्सो जानना बहुत जरूरी है कि ब्लोटिंग होना, गैस होना, ये सब क्यों हो रहा है उनको
एंड उनकी हिस्ट्री जानना जरूरी है, कौन सी टाइप का खाना खाते हैं, एवरीथिंग। हिस्ट्री में सब कुछ इवेल्युएशन आते हैं, जहाँ पे टाइफॉइड इज वन ऑफ द इवेल्युएशन जहाँ पे चीजें गड़बड़, योर डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ विल बी हैम्पर्ड एंड थोड़ा सिस्टम में बिगाड़ हो सकता है इसके कारण, बिकॉज आपको एक डिसीज होके यू आर रिकवर्ड फ्रॉम इट। सो ये 20 to 30% I can relate to it because your liver is involved a lot in this. Liver is having enzymes, so उसका काम ठीक से नहीं हो रहा है, जिसके कारण पचन अच्छा नहीं हो रहा है। सिंपल, पचन अच्छा नहीं हो रहा है तो गैस बन रहा है। So ये सब पे जाना जरूरी है। Also we should be having one-on-one consultation for this, ताकि मैं जान पाऊँ कि exactly क्या क्या चीजें हो सकती है। Also let him give the gut test, no? Gut test में सब कुछ है, and then we'll be able to figure it out कि क्या क्या चीजों के वजह से ये हो रहा है, and then we can plan a kit always. Yes, definitely. Thank you, doctor. Moving forward, हमारा अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम अंकित जी। उन्होंने बताया कि उनको 5 to 7 years से स्टमक अपसेट है। ऑलमोस्ट एवरी डे ही गोज टू वॉशरूम 3 to 4 times in a day. In 2026 it was detected with H. pylori bacteria. I took the course but I'm not sure कि I'm not हाँ श्योर कि अभी भी वो H. pylori बैक्टीरिया है कि नहीं। Nowadays I have constipation, bloating, acidity, more urge to go to washroom. My eating habits, exercise are good. What should he do now? उन्होंने मूल का टेस्ट लिया था तो उनका स्कोर आया था 24 out of 100. Okay. See, H. pylori is a different concept. अगर हमें जानना है कि H. pylori positive है या नहीं, you should be again doing that test. Then only we'll be able to figure it out. Second is clinical evaluations पे हम चीजें diagnose करते हैं usually, and जब भी ये evaluation होता है, we go on to the things wherein it is coming from. So उसके लिए यानी acidity के लिए, stomach upset के लिए, उसके regularization के लिए surely Mool can help with the kit and with the personalized guidance about it. ये जानना जरूरी है। Let's have one-on-one conversation on it. Maybe gut expert है, gut experts can help the case, help in this case, जहाँ पे we are हम चीजें देखते हैं कि क्या क्या करने से क्या क्या हो रहा है। We have also mentioned कि कितनी चाय पीते हो, and everything is there on the gut test. So उसके हिसाब से we should be always 3 things which we are working on is your medicine, your diet planning and your lifestyle change. ये तीनों चीजों का ध्यान दिया तो we will be able to recover from it soon. And again H. pylori का again my point would be आपको टेस्ट ही करना पड़ेगा H. pylori का। क्लिनिकली डायग्नोस चीजें बिल्कुल हो सकता है, बट उसको क्लिनिकली प्रोग्नोसिस बिल्कुल हो सकता है H. pylori का, बट डायग्नोसिस confirming that diagnosis you should be doing test only अगर वो करना है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। मूविंग फॉरवर्ड, विशाल जी आप हमें गट एक्सपर्ट के थ्रू हमारे वेबसाइट पे वी गेट अ ऑप्शन टू कनेक्ट विद अ गट एक्सपर्ट, आप उनको कनेक्ट कर सकते हो एंड फिर आपका कॉल ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है हमारे डॉक्टर को। सो या आई कैन सी वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट सर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सो वी कैन टेक दिस लास्ट क्वेश्चन। शर्मा जी ने ये बताया कि उनकी डॉटर को कॉन्स्टिपेशन है लाइक 4 to 5 days अ वीक विथ हार्ड स्टूल्स एंड एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, हैविंग इट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड ड्यू टू दैट उनका मूड भी बहुत सही नहीं रहता है। तो सर आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप हमारी जो मूल टेस्ट है वो दीजिए। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो आपके गट के रिलेटेड होता है, आपके रेगुलर लाइफस्टाइल के रिलेटेड होता है, वो हम पूछते हैं फिर वो हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं। सो आई रियली रिक्वेस्ट everyone कि आप हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर लीजिए, will definitely help you out with it. So thank you doctor so much for joining us today, sharing your time and expertise with our customers and उनको गाइड करने के लिए कि how we can really help at Mool, like instead of just fixing the symptoms हम root cause को fix करते हैं। Yes, thank you so much doctor for joining. So a small takeaway message जो आप हमारे सारे customers को देना चाहोगे? Let's not be dependent on any laxative. It is not normal to have laxative and go for a washroom. Let's go it naturally, let's do that process naturally. And for that, you should be permanently healing it from the root. Yeah, that is the takeaway.
यस डेफिनेटली डॉक्टर एंड अभिनीत जी, आपका भी जो सवाल था कि मैं 10 दिन से एक अमरूद का पत्ता चबा रहा हूँ एंड आपको कॉन्स्टिपेशन में कर रहा हूँ और 10 दिन से कॉन्स्टिपेशन के लिए तो आपको अच्छा लग रहा है, बट सेम डॉक्टर ने वही बताया कि ये सारी होम रेमेडीज है जो आपको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ देगी। लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखने जाए तो आपको अपना रूट कॉज पे ध्यान देना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाट मूल हेल्प यू। आपके रूट कॉज को ठीक करने का, आपका गट जो है उसको नेचुरली बताने का कि हाउ यू कैन बी अ नेचुरल, आपका गट कैसे नेचुरल हो सकता है। सो इसलिए मूल हेल्प्स यू टू रूल आउट योर रूट कॉज। सो आई रियली रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टेक द मूल का गट टेस्ट जो है हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कीजिए, उनको आपका कॉल ट्रांसफर हो जाएगा हमारे डॉक्टर को। सो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपने सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स पे छोड़ के अपने रूट कॉज को ध्यान दीजिए एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। यू आर ऑलवेज वेलकम टू connect with the gut experts and they are always there to help you. So thank you everybody for joining us. Thank you Dr. Neha for joining us. मैं हमारे सारे customers को भी thank you बोलना चाहूंगी. Thank you so much for joining us and I wish you all the best for your gut journey. अपने gut का ध्यान रखिए and मूल आपके साथ हमेशा है जब तक आपकी problem fix नहीं हो जाती. So happy weekend. Good evening everybody. Happy weekend. See you soon. Bye bye.